राइट। सो लास्ट वीडियो सीरीज हमने इंटरफेस पे बनाए थे, बराबर, जिसके अंदर हमने इंटरफेस यूज करने की पॉसिबिलिटीज और उसके एग्जाम्पल समझे थे। और मेन जो हमको समझ में आया था वो यही था कि इंटरफेस डिफाइन करने के पीछे का पर्पज है कि आप कोई भी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं, है ना। और कुछ ऑनलाइन टेस्ट के दरमियान भी मैंने आपको कुछ इंटरफेस रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे थे, है ना, जिसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि एक एम्प्टी इंटरफेस भी, दैट इज विदाउट एनी डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस, एनी एम्प्टी इंटरफेस भी बना सकते हैं, बराबर, जिसको कहते हैं मार्कर इंटरफेस। अब इंटरफेस के बाद एक और सीरीज बनाते लेक्चर्स की, जो है मेनली एक्सेप्शन हैंडलिंग पे। बहुत सारी गलत फहमियां हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक्सेप्शन रन टाइम एरर होते हैं। कुछ कॉलेज वाले बताते कि एक्सेप्शन मतलब कुछ इनपुट देने में गलती हो गई तो उसे एक्सेप्शन कहते हैं, राइट। पर ऐसा एक्चुअली में कुछ भी नहीं होता। एक बहुत बेसिक चीज समझाऊं अगर, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग, या पहले तो एक्सेप्शन, सो पहले तो व्हाट इज एक्सेप्शन? So exception is a situation that occurs and which can terminate the program execution, बराबर। या सीधा सीधा बोलो तो exception is a situation that can terminate the program execution। तो एक्सेप्शन एक सिचुएशन है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, जिसको इंटरप्रिटर इंटरप्रिट नहीं कर सकता, राइट। एक्सेप्शन में कंपाइल टाइम कोई एरर नहीं होती। ऐसा बिल्कुल सोचना बंद कर दो कि एक्सेप्शन मतलब कंपाइल टाइम पे कुछ एरर आएगा, या इनपुट में कुछ एरर आएगा, या यूजर ने कुछ गलत इनपुट दे दिया। ये सब गलत, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि एक्सेप्शन मतलब कोई कंपाइल टाइम। वो मैं आगे आपको बताऊंगा। आपने अगर कहीं से सुना है तो चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन होते हैं, थ्रोस करना पड़ता है, वो सब आपको अब मैं पूरे सीरीज में कवर करके बताता। पर फिलहाल तो इतना ही कि एक्सेप्शन मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए अगर एक्सेप्शन आई तो जावा प्रोग्राम्स आगे नहीं बढ़ने देता। अगर वो सिचुएशन आई तो जावा इसीलिए आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर देता। और एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब क्या है? नाउ व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? सो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब क्या? तो एक्सेप्शन हैंडल करने का मतलब कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई, अगर कोई एक्सेप्शन अक्कर हुआ, तो आप उस एक्सेप्शन का सॉल्यूशन दे सकते हैं। आप उस एक्सेप्शन का कोई अल्टरनेट स्टेटमेंट का ब्लॉक दे सकते हैं। इसे कहते हैं एक्सेप्शन को हैंडल करना या एक्सेप्शन को मैनेज करना। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग मीन्स प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन, राइट, प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू एनी एक्सेप्शन, राइट। इसको कहते हैं एक्सेप्शन को हैंडल करना। सो इफ वी हैंडल an exception, then ultimately it prevents the program termination। मतलब अगर आपने एक्सेप्शन को हैंडल किया तो जैसा हमको डेफिनेशन में पता चल रहा है कि एक्सेप्शन एक सिचुएशन, बराबर, जो अक्कर होगी, और उस एक्सेप्शन को हैंडल करने का मतलब क्या कि यू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन
you provide an alternate to any exception situation. बराबर। और एक्सेप्शन हैंडल करने से होगा क्या, तो भाई जो वो टर्मिनेट होने वाला था वो उस टर्मिनेशन को प्रिवेंट करेगा। हाँ, अब एक बहुत सिंपल सिचुएशन सवाल आता है कि भाई ठीक है, एक्सेप्शन को हैंडल करना जरूरी क्यों? अगर वो टर्मिनेट भी होता था प्रोग्राम तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम उस प्रोग्राम को फिर से स्टार्ट कर देते थे। तो क्यों उसे हैंडल करना, क्यों उसका सडन टर्मिनेशन रोकना? तो उसका मेरे पास बहुत सिंपल आंसर है कि आपको इसलिए एक्सेप्शन हैंडल करनी चाहिए ताकि वो टर्मिनेट ना हो, और आपको इसलिए उसे टर्मिनेट नहीं होने देना क्योंकि हो सकता है आपके प्रोग्राम में कुछ रिसोर्सेस ऑक्यूपाइड के ऑक्यूपाइड ही रह जाएंगे। सो बेहतर है कि आप उस एक्सेप्शन को हैंडल करो जिससे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होने से बचे, जिससे आपका प्रोग्राम कंप्लीट एग्जीक्यूट हो, जिससे अल्टीमेटली रिसोर्सेस रिलीज हो जाए। देखो एक सिंपल एग्जांपल जिससे मैं ये आपको क्लियर करता कि एक्सेप्शन हैंडल करना नेसेसरी क्यों। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई फाइल हैंडलिंग से कोई फाइल ओपन किया, मानो वी डू एफ डॉट ओपन। अब कोई भी लैंग्वेज कंसिडर करो इसे, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, कोई भी, बस स्टेटमेंट्स में ऐसे ही रफली लिख रहा हूँ। और यहाँ पे कोई फाइल ओपन होने के बाद आपने कुछ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स लिखे और उन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स के बाद ये फाइल हमने क्लोज कर दिया। वी नो के फाइल नीड टू बी क्लोज, बराबर, टू रिलीज दैट फाइल्स कंट्रोल्स, या यू से एज अ रिसोर्स, बराबर। अब कंसीडर करो कि आपने ये फाइल ओपन हुई, दिस इज ओके, फिर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, और इस स्टेटमेंट में एन एक्सेप्शन अक्कर। अब अगर यहाँ पे एक्सेप्शन अक्कर हुई तो ये आपका प्रोग्राम इधर ही टर्मिनेट हो गया। अब प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये जो फाइल आपने ओपन किया था वो ओपन का ओपन ही रहेगा। उसके अंदर आपने कुछ कंटेंट राइट किए थे शायद, तो वो राइट नहीं हुए, या कुछ अपडेट किया था तो वो अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि आपका प्रोग्राम यही टर्मिनेट हो गया। सेम यही केस आप फाइल के बदले कोई डेटाबेस कंसीडर करो, जो आपने कोई डेटाबेस कनेक्ट किया था, उसे ओपन करवाया कनेक्शन स्ट्रिंग बता के, अगेन कुछ स्टेटमेंट और फिर क्लोज। सो अगेन ये स्टेटमेंट्स बराबर, ये स्टेटमेंट बराबर, पर अगर इस स्टेटमेंट में कोई एक्सेप्शन तो आपका प्रोग्राम यहीं पे टर्मिनेट। ओके, टर्मिनेट हो गया तो ये डेटाबेस ओपन का ओपन स्टेट में ही रह गया। अब शायद यही डेटाबेस कोई और एप्लीकेशन से आप कनेक्ट करवाओगे तो शायद कनेक्ट ना हो, ये आपको ऐसा एरर बताए कि डेटाबेस इज ऑलरेडी ओपन। मुझे VB.NET में बहुत बार ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि डेटाबेस ओपन कर दिया और फिर कुछ एक्सेप्शन की वजह से टर्मिनेट हो गया। अब यही प्रोग्राम दोबारा रन करो तो वो बताता डेटाबेस इज ऑलरेडी कनेक्टेड, कनेक्शन इज ऑलरेडी ओपन, ऐसा एरर बताता, बराबर। इसलिए ये क्लोज करना नेसेसरी था, रिसोर्स रिलीज करना नेसेसरी था, इसलिए हमारे लिए प्रोग्राम को पूरा रन होना भी नेसेसरी। ऐसा ही आप ये भी कंसिडर करो, सोचो क्या हमने बहुत बार बात की मल्टी थ्रेडिंग, जिसमें बहुत सारे थ्रेड्स पैरेलली एग्जीक्यूट होते, बराबर। और सबसे खास बात थ्रेड की क्या होती है कि मानो 5 थ्रेड पैरेलली रन हो रहे, उसमें अगर एक थ्रेड में भी कोई एक्सेप्शन है तो वो एक ही थ्रेड टर्मिनेट होता, बाकी के 4 पैरेलली चलते रहते। अब सोचो कोई वही थ्रेड किसी एक ऐसे रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहा था, मानो 5 थ्रेड कोई एक ही फाइल में प्रोसीजर कुछ करने वाले थे, बराबर, सेम फाइल में वो रीड राइट करने वाले थे पर अलग अलग मोमेंट पे। अब फर्स्ट थ्रेड सक्सेसफुल, सेकंड थ्रेड ने वो फाइल अलोकेट कर लिया या ऑक्यूपाई कर लिया, और वो थ्रेड एक्सेप्शन की वजह से टर्मिनेट हो गया। अब थर्ड थ्रेड जब उस फाइल के लिए डिमांड करेगा तो उसे एक्सेप्शन आएगा, फाइल इज ऑलरेडी इन यूज, क्योंकि सेकंड थ्रेड ने वो रिसोर्स रिलीज किया ही नहीं और वो ऑक्यूपाइड स्टेट में ही टर्मिनेट हो गया, बराबर। तो ऐसे मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में भी आपको रिसोर्स रिलीज करना बहुत नेसेसरी हो जाता, ताकि दूसरी थ्रेड को वो रिसोर्स मिले।
इसलिए अगेन मैं कहता एक्सेप्शन, फिर से बोलता हूं कि एक्सेप्शन ऐसी सिचुएशन है जो प्रोग्राम को टर्मिनेट करेगी। और जो मैं आपको कह रहा हूं कि ठीक है प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए, हो जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उस प्रोग्राम के टर्मिनेट होने पे जो रिसोर्स ओपन के ओपन रह जाएंगे, वो रिसोर्सेज अलॉटेड के अलॉटेड, ऑक्यूपाइड के ऑक्यूपाइड रह जाएंगे, हमको उससे तकलीफ। इसलिए नेसेसरी है कि आप उस एक्सेप्शन को हैंडल करो। अब एक्सेप्शन को हैंडल करने का मतलब क्या, कि आप उस अकर्ड एक्सेप्शन का कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, कुछ अल्टरनेट प्रोवाइड करो, जिससे वो उस टर्मिनेशन को रोके, जिससे आपका प्रोग्राम या जिससे आपका वो फंक्शन या जिससे आपका वो थ्रेड एटलीस्ट पूरा चले, और पूरा चलेगा तो वो रिसोर्सेस रिलीज करेगा। इसलिए एक्सेप्शन हैंडल होना जरूरी है, बराबर। मैं फिर से बता कि एक्सेप्शंस किसी तरीके के इनपुट की वजह से या रॉन्ग इनपुट की वजह से नहीं होते। एक्सेप्शंस आर नॉट बिकॉज ऑफ wrong inputs, are not because of any compilation errors, are not because of any invalid operations। ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई यूजर का इंटेंशनल ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक्सेप्शन सिर्फ ऐसी सिचुएशंस है जो अक्कर हो जाएगी, और वो हर बार, हाँ, एंड एक्सेप्शंस आर नेवर 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 चेक ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। ये बात बहुत अच्छे से याद रखो आप कि एक्सेप्शंस आर नेवर, यू से आर नेवर सर्च और नेवर जनरेटेड ड्यूरिंग कंपाइलेशन, क्योंकि इसका पर्पज ही वो है कि इज अ रन टाइम सिचुएशन, इज अ रन टाइम सिचुएशन। मैंने इंटेंशनली ही ये शब्द बाकी रखा था ताकि मैं आपको ये बता पाऊं कि ये रन टाइम सिचुएशंस जिसको कंपाइलेशन से कोई कंसर्न नहीं है। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होता है, रन टाइम एक्सेप्शन होता है, वो बहुत ही गलत है, ऐसा होता ही नहीं। ये मैं और क्लियर करूंगा आपको अगले लेक्चर में। फिलहाल तो मेरा बताने का पर्पज है कि एक्सेप्शन मतलब ऐसी सिचुएशंस जो अक्कर होगी, रन टाइम सिचुएशंस जो अक्कर होगी, जिसको कंपाइलेशन से कोई लेना देना नहीं। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि एक्सेप्शन जो है वो गलत इनपुट की वजह से आता, यूजर ने इंटेंशनली कोई इनवैलिड ऑपरेशन परफॉर्म, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बराबर। ये ऐसी सिचुएशंस है जो जनरेट हो जाएगी, बराबर। हाँ, एंड ऑल एक्सेप्शंस, अब ये क्लियर, बराबर। एंड ऑल एक्सेप्शन, यू से इन जावा all exceptions are managed by some exception classes, जो हमने ऑलरेडी एक बार स्टार्टिंग में यूज किया है, आईओ एक्सेप्शन, बराबर। फिर हमको मालूम है एरे इंडेक्स, आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। तो ये जितने भी एक्सेप्शन शब्द आपने यूज किए थे, ये सभी के सभी एक्सेप्शंस अल्टीमेटली लाइब्रेरी क्लासेस है। और मैंने ये क्लासेस समझाने के लिए भी एक बहुत छोटी सी डायग्राम, बहुत छोटी हायरार्की बनाई है, जो ये है कि जिसमें एक रूट क्लास है थ्रोवेबल, उस थ्रोवेबल क्लास को दो डिराइव्ड क्लासेस है, एक है एरर और एक है एक्सेप्शन, जिसमें हमारा कंसर्न यहाँ पे है इस एक्सेप्शन क्लास को एक डिराइव्ड क्लास है, उस डिराइव्ड क्लास का नाम है रन टाइम एक्सेप्शन। ये सब java.lang में है, बराबर, ऑल इन java.lang। यहाँ पे भी दिस एक्सेप्शन इज ऑल्सो इन java.lang पैकेज, ये एरर इज ऑल्सो इन java.lang पैकेज, दिस रन टाइम एक्सेप्शन इज ऑल्सो इन java.lang पैकेज, ओके, राइट, बराबर। और इस जो आपने सुना है कॉलेज में, मैं
अगले लेक्चर में यही क्लियर करूंगा कि वो चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है। तो ये जो आपने सुना कि चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन होते, तो देखो जितने भी चेक्ड एक्सेप्शन क्लासेस है वो सारे चेक्ड एक्सेप्शन क्लासेस इस एक्सेप्शन क्लास के डायरेक्ट डिराइव्ड क्लासेस हैं, और जितने भी अनचेक्ड एक्सेप्शन क्लासेस है वो इस एक्सेप्शन का एक डिराइव्ड क्लास है। उस डिराइव्ड क्लास का नाम है java.lang.runtime-exception, और वो उस रन टाइम एक्सेप्शन के डिराइव्ड क्लासेस है। बराबर, वो उस रन टाइम एक्सेप्शन के डिराइव्ड क्लासेस है। ये ऑल अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये कुछ कुल मिला के ऐसा सिचुएशन है। ये आपका क्लास है थ्रोवेबल, उसका डिराइव्ड क्लास एरर और एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का डिराइव्ड क्लास रन टाइम एक्सेप्शन, और चेक्ड एक्सेप्शन क्लासेस डायरेक्टली java.lang.exception के डिराइव्ड में, और अनचेक्ड एक्सेप्शन जो है वो java.lang.exception का डिराइव्ड क्लास, रन टाइम एक्सेप्शन उस रन टाइम एक्सेप्शन के डिराइव्ड क्लासेस, सभी अनचेक्ड एक्सेप्शन क्लासेस। बराबर। तो फिलहाल जो आपके एक्सेप्शंस हैंडलिंग होने वाला है वो पूरा एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये पूरा एक्सेप्शन जनरेट होना वगैरह सब कुछ एक्सेप्शन क्लासेस और उनके ऑब्जेक्ट से होने वाला। बराबर। हाँ, एक चीज ये भी याद रखो कि जब भी कोई एक्सेप्शन सिचुएशन जनरेट होगी, रिमेंबर दिस कि व्हेन एन एक्सेप्शन सिचुएशन occurs, the Java runtime system will generate an object of related, or you say concern, exception class and throw it to related statement, related statement। बराबर। फिर जहां से वो ऑब्जेक्ट आपको हैंडल करना है तो हैंडल कर सकते हैं, और आप चाहो तो वो ऑब्जेक्ट को आप थ्रोस चाहो तो थ्रोस कर सकते हैं। एंड फ्रॉम दैट स्टेटमेंट आइदर यू कैन सेंड दैट ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट, यू कैन सेंड दैट ऑब्जेक्ट टू रिलेटेड कैच ब्लॉक जो आपने सुना होगा, और even you can send it back to the calling function। ये आपको बहुत जबरदस्त समझ में आएगा जब मैं ये दोनों चीजें क्लियर करूंगा। फिलहाल तो मैं यही कह रहा हूं कि जब भी कोई एक्सेप्शन सिचुएशन आएगी तो जावा रन टाइम सिस्टम उस रिलेटेड, उस कंसर्न एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगी और वो ऑब्जेक्ट को थ्रो करेगी उस स्टेटमेंट पे। फिर अब आप चाहो तो उस स्टेटमेंट से ट्राई कैच डिफाइन किया होगा तो कैच ब्लॉक पे जाएगा, और आप चाहो तो आपने थ्रोस किया होगा तो कॉलिंग फंक्शन पे रिवर्स जाएगा। बराबर। तो ये चीज याद रखो अबाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग। बराबर। हाँ। अब एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही फेमस एग्जांपल एक्सेप्शन का, बराबर, मुझे एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक एग्जांपल से डेमोन्स्ट्रेट करना है कि एक्सेप्शन आया तो प्रोग्राम टर्मिनेट होता है। फिलहाल मुझे यही डेमोन्स्ट्रेट करना है। तो बराबर कि वी नो दैट इफ एन एक्सेप्शन occurs देन प्रोग्राम टर्मिनेट्स। बराबर। फिलहाल मुझे ना ही उसे हैंडल करने के बारे में डेमोन्स्ट्रेट करना है, मुझे ना ही वो क्यों आया कैसे आया वो फिलहाल मेरा कंसर्न नहीं है। फिलहाल तो मुझे यही डेमोन्स्ट्रेट करना है कि इफ एक्सेप्शन अकर्स देन प्रोग्राम टर्मिनेट्स। फिर चाहे वो एक्सेप्शन आपके रॉन्ग इनपुट की वजह से आया या जो भी था वो मैं सब क्लियर करूंगा आपको। फिलहाल आप एक बहुत सिंपल एग्जांपल देखो, दिस इज क्लास टेस्ट, उसके अंदर मेन मेथड, अब उसके अंदर ये इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, मैं इंटेंशनली ए को इनिशियलाइज कर दूंगा मानो 10 से,
और b को इनिशियलाइज कर देता 2 से, बराबर। अब यहाँ पे देखो तो आपका बहुत ही फेमस मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेन स्टार्ट्स। अब मैं यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करता सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन परफॉर्मिंग डिवीजन। अब देखो मैं यहाँ पे डिवाइड करता c इक्वल टू a बाई b, और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डिवीजन परफॉर्म्ड सक्सेसफुली and division is C. ये again system dot out dot println main ends. So this is end of class. बराबर, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल। अब देखो मैं इसी प्रोग्राम को सेव करता और फिर कंपाइल करता। इसे सेव किया, यहाँ पे उसको नाम देता मैं test.java, बराबर। JDK 1.8 में रिप्लेस, अब कमांड प्रॉम्प्ट 1.8/bin, यहीं पे उस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। राइट, तो इसमें तो फिलहाल विजिबली तो कोई एरर नहीं है अभी। क्या है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का स्पेलिंग PRINT, बराबर। सो अभी इसी प्रोग्राम को रन करते तो जावा टेस्ट, अभी सिंपल आपका आउटपुट मेन स्टार्ट्स, बराबर। यही एक्सपेक्टेड था आउटपुट हमको। यहाँ पे देखो तो मेन स्टार्ट्स, फिर परफॉर्मिंग डिवीजन, फिर डिवाइड हो गया सक्सेसफुली, इसलिए आगे बढ़ा, डिवीजन परफॉर्म सक्सेसफुली एंड डिवीजन इज 5, और फिर मेन एंड्स, मतलब ये प्रोग्राम पूरा रन हुआ। राइट, अब इसी एग्जांपल में इंटेंशनली मैं b की वैल्यू 0 कर देता, बराबर। अब हमको मालूम है कि 10 डिवाइड बाई 0, बराबर, किसी को भी डिवाइड बाई 0। अब मैं इसी प्रोग्राम को फिर से कंपाइल करता। देखो कंपाइलेशन में आपको वो एक्सेप्शन का किसी भी तरीके का इंटीमेशन नहीं देता, क्योंकि एक्सेप्ट वही तो प्रूफ है ना इस प्रोग्राम से कि एक्सेप्शन कभी कंपाइलेशन में पकड़ी नहीं जाती। एक्सेप्शन कौन जनरेट करता, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया, देखो कि एक्सेप्शन इज जनरेटेड बाय द जावा रन टाइम सिस्टम। इसको कंपाइलर से कोई कंसर्न नहीं है। अब ये 10 डिवाइड बाई 0 पर कंपाइलर को पता ही नहीं कि वो कंपाइलर का ड्यूटी क्या है, सिर्फ सिंटैक्टिकल एरर चेक करना। कंपाइलर नेवर चेक्स फॉर एक्सेप्शंस। कंपाइलर कभी उसे रन करके थोड़ी देखने वाला था कि 10 डिवाइड बाई 0 हो गया। कंपाइलर थोड़ी यहाँ पे वैल्यू पुट करने वाला था, बराबर। अभी वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरप्रेटर की है। अब आप इस प्रोग्राम को रन करो तो आपको यहाँ पे आया एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाई 0, मेन स्टार्ट्स और परफॉर्मिंग, बराबर। मतलब जहां तक एक्सेप्शन नहीं आया वहां तक बराबर चला, जैसे एक्सेप्शन आया कि इधर इट टर्मिनेट्स योर प्रोग्राम, बराबर। यही तो मुझे बताना है कि एक्सेप्शन किसी भी तरीके के रॉन्ग इनपुट की वजह से नहीं, पर एक सिचुएशन की वजह से। इसमें तो मैंने कुछ इनपुट भी नहीं लिया था। हाँ, और ये बात आपको बहुत सारे कॉलेज वाले सीधा यही एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन का। मैं आपको ये भी बताता कि ये क्यों प्रिफर करते सब लोग। इवन मुझे भी कभी समझाना है तो मैं ये क्यों प्रिफर करता अरिथमेटिक एक्सेप्शन, क्योंकि यही एक्सेप्शन ऐसा है जो मैं चाहूं तब जनरेट कर सकता हूं ना, आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। जैसे सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल यही था, बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मुझे एक एक्सेप्शन बतानी है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो उस एग्जांपल के लिए मुझे फाइल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फाइल इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसका प्रॉपर कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा, फिर मुझे उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि ये कंस्ट्रक्टर में कंपाइल टाइम कोई एरर नहीं था पर फाइल नेम प्रेजेंट नहीं था, मुझे वो पाथ दिखाने पड़ेंगे, बराबर। फिर अगर मुझे कोई नेटवर्क वाला बताना था कोई एक्सेप्शन, जैसे अननोन होस्ट एक्सेप्शन में आप आईपी एड्रेस से
या इंटरनेट एड्रेस से कम्युनिकेशन करवाते क्लाइंट सर्वर बना के, मुझे वो डेमोन्स्ट्रेट करना था। तो मुझे क्लाइंट एप्लीकेशन बनाना, एक सर्वर एप्लीकेशन बनाना, फिर उसको कम्युनिकेशन करके बताना, फिर एक ऑफ कर देना सर्वर एप्लीकेशन ताकि आपको अननोन होस्ट एक्सेप्शन आए कि भाई ऐसा कोई क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया तो ऐसा कोई सर्वर था ही। मुझे बहुत सारे परेशानी, बहुत सारे झमेले। सो यही एक एग्जांपल इतना सिंपल था, so that I can easily demonstrate that exception occurs and your program terminates. It has no concern with your input, it has no concern with the compile time, it has no concern with any kind of compilation issues, right? So again, exception प्रोग्राम को टर्मिनेट करेगा। और देखो जब एक्सेप्शन आया तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया पर ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। यही हमको प्रूव करना था, बराबर। बाकी ये बिल्कुल सोचना नहीं कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय जीरो, अरिथमेटिक एक्सेप्शन इनपुट की वजह से आया डिवाइड बाय जीरो, ऐसा कुछ भी नहीं था। अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया क्योंकि इस स्टेटमेंट का कोई सॉल्यूशन नहीं था। सिंपल, बराबर। अगले वीडियो में मैं कुछ इंटेंशनली कुछ और एक्सेप्शंस जनरेट करता जो आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं, बराबर। फिलहाल इस वीडियो को रिपीट, कुछ कंफ्यूजन है तो रिपीट देखो, बराबर, और क्लियर करो आपको कि एक्सेप्शन कंपाइलेशन से कोई कंसर्न वाला नहीं है, राइट।